A very good morning to everyone. I am Anush Somar and I welcome on this online platform. Dear students, yesterday we have seen the brief introduction of the chapter We Are Not Afraid to Die, and in today's class we will start its summary. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए, it was in July 1976 that the narrator along with his wife Mary, son Jonathan and daughter Suzanne set sail from Plymouth, England. अब ये चूंकि प्लान एक कर चुके थे, सी वॉयज के थ्रू ये पूरा जो है एक्सप्लोर करना चाहते थे पूरा वर्ल्ड, तो इन्होंने स्टार्ट किया किस डेट को? जुलाई 1976 में नरेटर जो है उसने स्टार्ट किया ये जर्नी अपनी ये वाइफ मैरी के साथ, उनका बेटा था जोनाथन और उनकी एक डॉटर थी सुजैन. तो इन्होंने पॉलीमाउथ इंग्लैंड जगह है वहां से शुरू किया तो स्टार्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. पूरे विश्व की यात्रा पे ये निकल पड़े. ठीक है. द सन वॉज जस्ट 6 years ओल्ड वाइल द डॉटर वॉज 7. अब 6-7 ईयर के बच्चे हैं. आप इमेजिन करिए कि कितने एडवेंचरस हैं. अब अगर इंडिया में अगर कोई आप बात करें कि 6-7 साल का बच्चा है तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हुए घूमते हैं कि भैया कहीं चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. ये सारी चीजें हमारे अंदर रहती हैं. पर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत ही एडवेंचरस है. ये देखिए, इन्होंने एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया जो कि बड़ा मुश्किल था. द नरेटर वॉज अ 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, और नरेटर जो है उसकी एज 37 साल है और ये बिजनेसमैन है. बट ही ड्रीम्ड लाइक एन एक्सप्लोरर. लेकिन उन्होंने सपना देखा है कि वो एक्सप्लोरर का मतलब है घूमने फिरने वाला. पूरा उन्होंने प्लान किया कि भाई पूरे वर्ल्ड का एक टूर किया जाए. He wanted to repeat the performance of कैप्टन जेम्स कुक. और कहीं ना कहीं उन्होंने बायोग्राफी पढ़ी होगी कैप्टन जेम्स की, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, तो उससे ही ये प्रेरित हैं. He wanted to perform, He wanted to repeat the performance of कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक एक पर्सनालिटी हुए जिन्होंने मतलब जो है आप कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया. मेड 200 years अर्लियर, 200 साल पहले की बात है, उन्होंने ये कारनामा दिखाया करके. तो ये रिपीट करना चाहते हैं सेम चीज को. फॉर 16 years ही हैड बीन इम्प्रूविंग हिज सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स. और 16 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग लेने की, समझने की चीजों को. He invested all his savings on fitting and testing out a boat. और पूरी सेविंग इनकी उड़ गई, सारा इन्होंने पैसा उड़ा दिया, इसलिए क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग ले सकें, एक नाव बना सकें. कॉल्ड वेव वॉकर. वेव वॉकर जो है इन्होंने नाम रखा है उस नाव का जिसपे यात्रा करेंगे. इट वॉज 23 meters लॉन्ग एंड 10 ton in weight, 30 ton in weight. 23 मीटर लंबी, 30 टन वेट था इसका, विद अ वुडन लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट जो है उसका वुडन का था. तो इस तरह इन्होंने ये प्लान किया. अब देखिए, दे हैड टू कवर मोर देन 1 lakh किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 years. और 3 साल में इनका प्लान था कि भाई इनको 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करनी है, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करनी है 3 साल में. द फर्स्ट लेग ऑफ द वॉयज अप टू केप टाउन. पहला जो है इन्होंने जो प्लान किया वो केप टाउन यानी कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. पास प्लीजेंटली, जो कि बढ़िया रहा. बिफोर हीडिंग फॉर द ईस्ट द नरेटर हायर्ड 2 crewmen, एन अमेरिकन नेम्ड लैरी वेचिल एंड अ स्विस नेम हर्ब. अब 2 लोगों को इन्होंने हायर भी कर लिया क्योंकि ये जानते थे कि जो इंडियन ओशियन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है. तो इन्होंने 2 लोगों को हायर किया. एक तो अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विचिल, दूसरा नाम था स्विस नेम्ड हर्ब सेगलर, ये दूसरा था. फॉर द हेल्प, दोनों को हायर किया हेल्प के लिए कि मान लो कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुई तो ये दोनों रहेंगे. एज दे लेफ्ट केप टाउन दे बिगेन टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स विच केप्ट ब्लोइंग फॉर अ फ्यू वीक. और जब केप टाउन इन्होंने छोड़ा तो उसके बाद इनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा समुद्र में, जो कि ये पहले से ही तैयार थे इसके लिए. which were up to 15 meter high, almost touching the main mast. और 15 मीटर लंबी लहरें थी. आप समझ लीजिए, इमेजिन करिए कि इतनी लंबी लहरें हो तो फिर क्या होगा.
तो इस तरह से इन्होंने यात्रा शुरू की और ये 2 लोगों को हायर किया, अपना परिवार इनका था और बहुत ही एक एडवेंचरस जर्नी पे ये निकले। ऑल्दो इट वाज नॉट वेरी इजी इवन इन थिंकिंग, अगर आप सोच के भी देखें तो इतना आसान नहीं था। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।